ज्येष्ठ मास महात्म्य 26वां अध्याय। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी बोले कि हे राजा युधिष्ठिर। तदनंतर कुछ समय बीत जाने पर नारद जी का बताया हुआ समय आ गया। जो कुछ नारद जी ने बताया था वह सावित्री के हृदय में निरंतर बना रहता था और सावित्री प्रतिदिन समय की गणना कर रही थी और वह 3 रात्रि का व्रत धारण कर रात दिन एक ही आसन पर बैठी रही और चौथे दिन इस व्रत की समाप्ति करूंगी ऐसा निश्चय किया। राजा द्युमत्सेन अपनी पुत्रवधू का दुख साध्य नियम सुनकर दुखी हो गया और स्वयं उठकर सावित्री के पास आए और यह श्रेष्ठ वचन बोले कि हे राजपुत्री, तुमने यह अति कठिन नियम का आरंभ किया है। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, 3 दिन का समय बहुत कठिनता से बीतने योग्य है, क्योंकि 3 दिन में अपने पति की मृत्यु का कारण जानकर इसी बीच में उस तपस्विनी ने 3 दिन का नियम ग्रहण किया। उसको यह निश्चय था कि चौथे दिन उसका पति मर जाएगा। इसी प्रकार सत्यवान कुठार पिटक लेकर अर्थात कुल्हाड़ा और पिटरिया टोकरी लेकर लकड़ियां लेने के लिए वन को चला। उस सत्यवान को वन में जाता हुआ देखकर सावित्री बोली कि हे मानद, आज आप मेरे कहने से वन को ना जाइए, और यदि आप जाना ही चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। हे प्रभु, मुझको इस वन तथा आश्रम में रहते हुए 1 वर्ष बीत गया। सत्यवान कहने लगे कि हे सुश्रोणी, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे माता पिता से पूछ लो। हे शुचिस्मते, यदि वह कहे तो मेरे साथ चलो। पति के ऐसा कहने पर वह कमल नेत्री अपने सास ससुर के पास गई और उनके चरणों में प्रणाम करके कहने लगी कि मैं वन देखने के निमित्त जाना चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा मन पति के साथ वन जाने को कह रहा है। सावित्री के ऐसे वचन सुनकर राजा द्युमत्सेन बोले कि हे भद्रे, हे सुव्रते, तुमने व्रत किया है, अब उसके पारण का समय है, उसका पारण करो और पारण के पश्चात तुम वन को जा सकती हो। तब सावित्री बोली कि हे तात, मैंने रात्रि को चंद्रोदय होने के पश्चात भोजन का नियम किया है, और हे तात, आज मैं पति के साथ वन देखना चाहती हूँ। हे नराधिप, मुझे पति के साथ वन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। यह बात सुनकर राजा द्युमत्सेन बोले कि सुमध्य में जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो। हे मुनि, श्रेष्ठ सावित्री सास ससुर को प्रणाम कर सत्यवान के साथ वन को चल दी। सावित्री बार बार अपने पति को देखती रही तथा विकसित पुष्पों वाले वृक्षों और सुंदर फलों वाले वृक्षों से व्याप्त वन को भी देखती जाती थी। उस वन के वृक्षों के नाम पूछती हुई और कभी मृग समूह को देखती हुई वह सावित्री हृदय से कांप रही थी। उस वन में जाकर सत्यवान ने शीघ्र फलों को लेकर काष्ठ को भी ले लिया और एक भार बांधकर तैयार कर लिया। वह साध्वी पतिव्रता वट वृक्ष के समीप बैठकर पिटारी को फलों से भरने लगी और सत्यवान उस काष्ठ को कुठार से फाड़ने लगा। इसी समय सत्यवान के सिर में वेदना होने लगी और वह सावित्री से बोला कि हे भद्रे, शूल के समान कांटों से मेरा सिर फटा जा रहा है। हे सुश्रोणी, हे सुव्रते, मैं तुम्हारी गोद में सोना चाहता हूँ। वह विशालाक्षी मनस्विनी सत्यवान की मृत्यु का समय उपस्थित समझकर उसी स्थान में बैठ गई। सत्यवान भी सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर सो गया। तब तक वहां पर कृष्ण पिंगल का एक पुरुष आया।